Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some Python programming concepts. In our last lecture we already discussed about tokens, variables or identifiers, rules for declaration of a variable or identifiers in Python programming language, and in this lecture we are going to discuss some operators used in Python programming language. So let's start. First of all, arithmetic operators. Arithmetic operators basically are used to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं आपके, जो एडिशंस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये जो ऑपरेशंस हैं ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं. दीज ऑल आर द अर्थमेटिक ऑपरेशंस. मैथमेटिक्स में हम इसको करते हैं. प्लस के लिए आपका जो साइन यूज़ होता है, सेम साइन आपका यूज़ होता है पाइथन प्रोग्रामिंग के में भी. ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे प्लस, तो इसमें लिखा हुआ है मीनिंग ऐड टू ऑपरेंड्स और यूनरी प्लस. देखिए, एक कॉन्सेप्ट है यूनरी का और एक कॉन्सेप्ट है बाइनरी का. तो यूनरी और बाइनरी क्या है आपका? जिस ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए आपको टू ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका बाइनरी कहलाएगा, और जिसको सिर्फ एक ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका यूनी कहलाएगा. तो यूनी और बाइनरी का मीनिंग है कि कितनी ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है. अगर ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट 1 है तो वो यूनी है, और ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट मोर देन 1 है तो वो बाइनरी है. प्लस ऑपरेटर यूनी बाइनरी दोनों की तरह बिहेव करता है, लेकिन हम यहाँ पर फोकस करेंगे बाइनरी के बारे में. जैसे एग्जाम्पल लिखा है एक्स प्लस वाई, या फिर हमें कहें एक्स प्लस वाई प्लस 2, तो एक्स में वाई की वैल्यू को ऐड होगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें फिर 2 की वैल्यू ऐड होगी. इस तरीके से हम सिर्फ एक्स और वाई भी लिखें, एक्स प्लस वाई, तो एक्स में वाई की वैल्यू को ऐड होना यहाँ पर माना जाएगा इस केस में. तो प्लस का जो साइन है बेसिकली वो 2 वैल्यूज़ को ऐड कर देगा आप, और फाइनली आपको रिजल्ट मिलेगा. इसी तरीके से अगर हमको माइनस करना है तो सेम जो हम मैथमेटिक्स में करते थे सेम आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में भी करना पड़ेगा. माइनस का साइन यूज़ करके एक्स माइनस वाई का मतलब एक्स में से वाई की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा. तो ये यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन सेम है जैसे कि आपकी मैथमेटिक्स में थे. तो यहाँ तो कोई, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है. लेकिन एग्जाम्पल दिया गया एक्स माइनस वाई माइनस 2, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 ऑपरेंड ही चाहिए तभी आप माइनस करेंगे. जब मैं कहता हूँ 2 ऑपरेंड तो हाँ मतलब होता है कि आपको मिनिमम 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी. देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई माइनस 2 है, तो पहले तो एक्स माइनस वाई कैलकुलेट होगा और फिर जो भी रिजल्ट होगा उसमें से फिर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा. सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्स माइनस वाई का मीनिंग आपका एक्स में से वाई की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर भी है और यूनी ऑपरेटर भी. यूनी ऑपरेटर कैसे है ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बाइनरी ऑपरेटर की बात चल रही है. तो अभी बाइनरी ऑपरेटर समझ लीजिए कि बाइनरी का मीनिंग होता है टू ऑपरेंड्स पर जो काम करता है वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं. जहाँ तक एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात है, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम जो मैथमेटिक्स में करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. आई थिंक अभी ये आपको समझ में आ गया होगा. बात करते हैं मल्टीप्लाई की. तो मल्टीप्लाई के लिए थोड़ा सा अलग है. देखिए, मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज़ होता है, स्टार का साइन यूज़ होता है. स्टार का मीनिंग ये है कि मल्टीप्लाई 2 ऑपरेंड्स, ये 2 ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करेगा. जैसे आपने लिखा एक्स स्टार वाई, तो इसका मीनिंग है एक्स में वाई का मल्टीप्लाई होगा. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये मैथमेटिक्स में ऐसे यूज़ नहीं होता. मैथमेटिक्स में हम स्केलर प्रोडक्ट करने के लिए डॉट यूज़ करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट करने के लिए क्रॉस यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ ऐसा नहीं होता है. यहाँ आपको अगर मल्टीप्लाई करना है, और अगर हम सिंपल भी लिखेंगे, जैसे अगर हमको मैथमेटिक्स में करना है एक्स वाई, अगर हम इसको लिखते हैं तो उसका सिंपल सा मीनिंग एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई होता है. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आपको स्टार का साइन यूज़ करना पड़ेगा. विदाउट स्टार साइन आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो स्टार का साइन के थ्रू ही यूज़ किया जाता है. जैसे मैथमेटिक्स में अगर हम 2 वेरिएबल को कंटिन्यूसली लिख दें तो ये भी माना जाता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. या फिर हम डॉट लिखें या फिर हम क्रॉस लिखें तो उसका मीनिंग मल्टीप्लाई का माना जाता है. पर यहाँ पर ऐसा नहीं है. पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको स्टार का साइन यूज़ करना पड़ेगा, जो ये बताएगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स का वाई में. तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई का मीनिंग यहाँ पर शो करने के लिए आपको एक्स स्टार वाई लिखना ही होगा. तो ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट था. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट आता है डिवाइड. तो डिवाइड कैसे करना पड़ेगा? डिवाइड करने के लिए स्लैश है, स्लैश का साइन यूज़ होता है, एक्स स्लैश वाई.
तो इसका मीनिंग ये है कि आपका एक्स में वाई का, एक्स को वाई से डिवाइड किया जा रहा है। एक्स स्लैश वाई का मीनिंग ये होता है, बैक स्लैश का साइन है, तो एक्स को वाई से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये आपका डिवाइड का था आपका। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है रिमाइंडर ऑपरेटर। अब ये मैथमेटिक्स में जनरली यूज़ नहीं होता, इसे मॉडलो डिवीज़न भी बोलते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसका क्या मीनिंग है और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखिए, अगर हम एक्स को वाई से डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल अगर हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा एक्स स्लैश वाई के केस में? एक्स स्लैश वाई के केस में रिजल्ट आएगा आपका 2.5, ओके। लेकिन अगर हम एक्स मॉडलो वाई करें तो फिर रिजल्ट 2.5 नहीं आएगा, फिर रिमाइंडर को शो करेगा। और रिमाइंडर क्या है इस केस में? 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, उस केस में आंसर 1 आएगा। तो इसके लिए एक अलग से ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया गया है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसे रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉडलो डिवीज़न बोलते हैं, जो आपका एक्चुअली में रिमाइंडर शो करता है, ठीक है। और जो रिमाइंडर होगा कभी वो फ्रैक्शन में होगा, वो हमेशा एक इंटीजर में होगा। जबकि हम डिवाइड करेंगे तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा आपका। जैसे 5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर 2.5 आएगा, लेकिन मॉडलो डिवीज़न ऑपरेटर में हमेशा रिमाइंडर शो होता है, वो एक इंटीजर वैल्यू होती है, ओके। और वो या तो ज़ीरो होगा या एक पॉजिटिव नंबर होगा, कभी वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। रिमाइंडर नेगेटिव होगा भी नहीं कभी भी, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए सपोज़ 11 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आएगा, या अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँ तो आंसर 0 आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो रिमाइंडर मॉडलो मॉडलो डिवीज़न ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर का काम यहाँ पर ये है कि जब कभी हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर को शो करता है। अब एक ऑपरेटर और है जिसे बोला जाता है फ्लोट डिवीज़न। ये भी मैथमेटिक्स में जनरली यूज़ नहीं होता, यूज़ ही नहीं होता, ये पाइथन प्रोग्रामिंग में होता है। अब आप देखेंगे, पहले तो एक स्लैश था, वो तो डिवीज़न था, और डबल स्लैश है तो फ्लो डिवीज़न है, फ्लो डिवीज़न है। तो क्या डिफरेंस है फ्लो डिवीज़न और डिवीज़न में, ये समझना जरूरी है। जहाँ तक देखिए मॉडलो रिमाइंडर डिवीज़न की बात थी, वो तो टोटली अलग है, उसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है, वो तो रिमाइंडर शो करेगा। लेकिन सिमिलैरिटीज़ है कुछ हद तक स्लैश और डबल स्लैश में, मतलब डिवीज़न में, फ्लो डिवीज़न में, ठीक है। तो जैसे इसके लिए हम लिखेंगे एक्स डबल स्लैश वाई, तो ये आपका फ्लो डिवीज़न निकल के आएगा। आपका फ्लो डिवीज़न में जो आंसर निकल के आएगा वो हमेशा एक इंटीजर होगा, कभी भी वो फ्रैक्शन नहीं होगा। जबकि स्लैश में जो बैक स्लैश का जो साइन यूज़ करते हैं हम, स्लैश का साइन यूज़ करते हैं, उसमें हमें क्या होता है, हमें आंसर जो मिलेगा हमेशा, वो आंसर हमेशा फ्रैक्शन में मिलेगा आपका। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। आगे एग्जांपल के थ्रू से और अच्छा समझेंगे। फिर आता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के लिए डबल स्टार यूज़ करते हैं। याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई के लिए सिंगल स्टार का साइन यूज़ करेंगे और एक्सपोनेंट के लिए डबल स्टार का साइन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक्स डबल स्टार वाई कर दिया, या मैं इसको ऐसे समझूँगा 2 डबल स्टार वाई अगर मैंने लिख दिया, तो इसका मीनिंग है 2 पावर 3, इट मीन्स 2 × 2 × 2, इट मीन्स 8। तो ये आंसर इस तरीके से आता है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। छोटा सा प्रोग्राम है, उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो ये ऑपरेटर्स है सभी। अभी एक प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। और ये प्रोग्राम बताएगा कि किस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं आपके। देखिए, पहले तो आपको, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है, मैंने आपको पहले बताया बाइनरी ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहले हम 2 ऑपरेंड्स लेंगे अपने, कोई भी ले सकते हैं आप। मैंने लिया x = 15 और y = 4। जब मैं ये कहता हूँ इक्वल टू, तो एक्चुअली मैथ में तो इक्वल होता है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में इसका मीनिंग इक्वल नहीं होता, ये असाइन होता है आपको। और ये भी अपने आप में एक ऑपरेटर है। और इसका मीनिंग ये है कि जब मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा, जो मैथमेटिक्स में इक्वल का साइन है, वो एक्चुअली यहाँ पर असाइनमेंट का साइन है। तो इसको इस तरीके से समझा जाएगा कि 15 जो वैल्यू है वो एक्स को, वेरिएबल को असाइन कर दी गई। सेम वे में 4 वाई को असाइन कर दी गई। तो क्योंकि वेरिएबल है, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो फिलहाल अभी जो वैल्यू दी गई है एक्स की 15 और वाई की 4 है, या हम ये कहें कि इनको असाइन कर दिया गया है, ठीक है।
अब हमको ऐड करना है, तो हम तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐड कैसे किया जाता है। ऐड करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्लस साइन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, और ऐड करने के बाद हमको रिज़ल्ट शो भी करना है, तो शो भी करना है हमको, तो शो कैसे करेंगे। देखिए, पिछली बार मैंने बताया था कि शो करने के लिए आंसर को आपको प्रिंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, और प्रिंट स्टेटमेंट में आप कोई भी मैसेज विद इन डबल कोटेशन मार्क लिखेंगे या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, एज इट इज़। और अगर कोई वेरिएबल लिखेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम मैसेज भी लिखें, मीनिंग एक स्ट्रिंग को भी लिखें और वेरिएबल को भी प्रिंट करा दें। तो आंसर है बस, आंसर है यस, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। पहले आपको, अगर आपको स्ट्रिंग को लिखना है तो आप सिंपल सा है कि आप सिंगल या डबल कोट्स के अंदर मैं स्ट्रिंग को लिख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको वेरिएबल प्रिंट करना है तो। लेकिन अगर स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को प्रिंट करना है तो कॉमा लगाइए और वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, तो जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी उस केस में, ठीक है। कैसे होगी देखते हैं। आपने लिखा प्रिंट और देखते हैं आप सिंगल कोट्स के अंदर हमने लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल और सिंगल कोट्स ऑफ। इट मीन्स ये जो मैसेज है जो ग्रीन में लिखा हुआ है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा विदाउट एनी चेंज। और उसके बाद कॉमा लगा के आपने एक्स प्लस वाई लिख दिया, तो एक्स प्लस वाई का जो भी रिजल्ट होगा, हालांकि मैं ये भी कर सकता था कि एक वेरिएबल में मान लीजिए सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखता और फिर सम को प्रिंट करता, लेकिन नहीं, वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक वेरिएबल को एक्स्ट्रा लेना पड़ता। तो मैंने डायरेक्ट जो कैलकुलेशन थी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही लिख दी, क्योंकि एक्स प्लस वाई का जो रिजल्ट आएगा वो भी एक नंबर आएगा, तो कॉमा करके मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। बात सिंपल सी इतनी है कि अगर मुझे मैसेज लिखना है सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर जो भी, तो मैं लिख सकता हूँ और वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। और कॉमा लगा के फिर वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी उस केस में। ऐसे ही अगर आपको माइनस करना है तो एक्स और वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी फिक्स है, एक्स की वैल्यू 15 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो फिर हम वैसे फिर से वही काम करेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11 प्रिंट होना है, हम जानते हैं। लेकिन ये प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट होने के लिए मैंने एक्स माइनस वाई इक्वल, ये जो मैसेज है इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। इसके साथ मुझे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी, तो मैंने कॉमा लिखा एक्स माइनस वाई, तो अब एक्स माइनस वाई की जो भी वैल्यू होगी वो भी प्रिंट हो जाएगी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब चलिए आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज़ होता है, प्रोसीजर सेम है। अब सेम प्रोसीजर को फिर से फॉलो करेंगे, तो आपने लिखा सिंगल कोट्स के अंदर एक्स स्टार वाई इक्वल सिंगल कोट्स ऑफ, एक कॉमा लगा के लिख दिया एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई। इस केस में एक्स और वाई का जो भी रिजल्ट होगा मल्टीप्लाई का वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपको डिवाइड करना है तो आपका, आपने लिखा सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर एक्स स्लैश वाई और सिंगल कोट्स ऑफ, इसके बाद कॉमा एक्स स्लैश वाई। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझना है आपको। मैंने अभी आपको दो ऑपरेटर बताए थे, कौन कौन से, डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न। ओके, डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न। तो डिवीज़न में क्या होता है, आंसर जब भी आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, या हम ये कहें कि फ्लोट वैल्यू होगी, या डेसिमल में आएगा आंसर, कुछ भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, सेंस एक ही है। तो एक्स की वैल्यू 15 थी, वाई की वैल्यू 4 है। 15 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है आपका 3.75। तो ये आंसर आएगा भी जब हम इसे प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। मीनिंग इतना है कि डिवीज़न होता है और जो भी आंसर आता है, चाहे आपका इंटीजर में ही क्यों ना है, मान लीजिए अगर ये 3.75 आके अगर ये 3 आता तो इसको 3.0 की तरह से शो होता है, ठीक है। मीनिंग है कि फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड रहता है इसके अंदर, तो यहाँ हम ये कहें फ्लोट वैल्यू होती है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो हमेशा आंसर इसी तरीके से आता है, हमेशा इसी तरीके से आएगा जब कभी भी हम स्लैश का साइन यूज़ करेंगे या हम डिवीज़न ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कई बार पूछी जा चुकी है कि स्लैश और डबल स्लैश मीनिंग डिवीज़न और फ्लोट डिवीज़न में क्या डिफरेंस होता है, या ये भी पूछ लिया जाता है स्टार और डबल स्टार ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको पता होना चाहिए, डिवीज़न सिंपली डिवाइड करता है और आंसर फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, तो आंसर डेसिमल में आता है हमेशा। डेसिमल में नहीं भी तभी डेसिमल में आता है आपका। जैसे अगर आपका मान लीजिए 6 डिवाइड बाई 2 करें तो आंसर 3 आना चाहिए, लेकिन वो 3.0 करके शो होगा। यहाँ पर 15 और 4 थे तो आंसर आपका
3.75 शो होगा। तो ये बात समझने वाली थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए डिवीज़न हो गया, अब फ्लो डिवीज़न देखते हैं। अब सेम प्रोसेस हमने डबल स्लैश के साथ यूज़ किया, तो डबल स्लैश के साथ जब हमने यूज़ किया तो आंसर 3 आएगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये 3 आएगा, 4 भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि राउंड ऑफ हो जाएगा, 3.75 को आपने राउंड ऑफ करके 4 लिख दिया, नहीं, वो फिर 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू डेसिमल के बाद होंगी वो काउंट नहीं होंगी। 3.75 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और सिर्फ इंटीजर पार्ट ही शो होगा उसका, राउंड ऑफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आपका फ्लोट डिवीज़न का कॉन्सेप्ट था, एक्स डबल स्लैश वाई, तो आंसर आएगा आपका 3। आगे देखते हैं। आगे था फिर डबल स्टार यूज़ किया गया है, तो उसको प्रिंट कराने के लिए पैटर्न तो वही है, वही प्रिंट स्टेटमेंट है। मैसेज प्रिंट किया गया सिंगल कोट्स के अंदर, एक्स डबल स्टार वाई इक्वल टू सिंगल कोट ऑफ, और फिर उसके बाद एक्स डबल स्टार वाई। अब इसमें एक्स की वैल्यू 15 है और वाई की वैल्यू 4 है, तो 15 पावर 4 हो जाएगा। इट मीन्स 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, तो जो भी वैल्यूज़ होगी, जो भी आंसर आएगा वो शो होगा, और आंसर इस केस में आएगा 50625। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टार और डबल स्टार में भी मीनिंग है। स्टार का मीनिंग जहाँ मल्टीप्लाई होता है, वहाँ डबल स्टार का मतलब एक्सपोनेंट से होता है। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि स्टार डबल स्टार में क्या डिफरेंस है और स्लैश और डबल स्लैश में क्या डिफरेंस है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। अब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो ऊपर कमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है आंसर शो होगा। अच्छा, ये आपको पता है, शायद मैंने बताया आपको पिछली बार, एक बार चलिए एक और बता देते हैं कि देखिए हमें क्या करना होता है प्रोग्राम के अंदर कि हमें कमेंट्स लिखने होते हैं। और कमेंट्स क्यों लिखने होते हैं? कमेंट्स इसलिए लिखने होते हैं ताकि प्रोग्राम के कोड को समझाया जा सके, और इस तरीके से लिखने होते हैं कि वो जो उस कोड को रीड कर रहा है वो उस कोड को तो समझ ले, लेकिन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर उसका कोई इफेक्ट ना हो। तो इस तरह से कोड लिखना पड़ता है। वो वहाँ अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मैसेज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी से मतलब ये है कि कोड के बारे में हम लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी ऑन लैंग्वेज में कोई भी एक इंग्लिश का सेंटेंस लिख सकते हैं या कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमको ध्यान ये रखना है कि वो उससे एग्जीक्यूशन पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई कमेंट की, और वो कमेंट की जो फैसिलिटी है वो क्या है पाइथन के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग में जब कभी भी आप हैश साइन के बाद कोई मैसेज लिखते हो तो उसे सिंगल लाइन कमेंट समझा जाता है। क्या समझा जाता है? सिंगल लाइन कमेंट। इट मीन्स उस लाइन को आप कितना भी आगे तक कुछ भी क्यों ना लिखते रहें, वो एक तरीके से डेड स्टेटमेंट होगा, और जो इंटरप्रेटर होगा पाइथन का वो उसे जस्ट इग्नोर कर देगा, उसके लिए कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई सेंस नहीं होगा। इसलिए आप देख भी पा रहे हैं इसमें कि जितने भी कमेंट्स हैं वो अलग ही कलर में शो हो रहा है, ठीक है, ग्रे कलर के अंदर शो हो रहा है, तो अलग ही कलर में शो हो रहा है। वो डेड स्टेटमेंट्स हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पर उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर जब इसका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से कोई लेना देना है ही नहीं तो हमें लिखने की ज़रूरत क्या है? इसे लिखने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि हमें कोड को समझाना होता है सामने वाले पर्सन को, ठीक है, एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है कि ये कोड हमने कहाँ लिखा गया। ये तो सिंपल प्रोग्राम था तो इसमें तो कुछ आपको ऐसा लगा नहीं होगा, लेकिन जब कोड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्रोग्राम काफ़ी लेंदी होता है, तो उस केस में हमको वहाँ पर कोड के बारे में बताना होता है कि कोई वेरिएबल क्यों लिया गया, या पर्टिकुलर कोड क्या परफॉर्म कर रहा है, या किस लिए इस कोड को लिखा गया है, इस तरीके से हमें समझाना होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट अगर आपको शो करना है तो हैश साइन के बाद आप कुछ भी लिख दीजिए, वो सिंगल लाइन कमेंट ही कंसीडर किया जाता है। तो देख पा रहे हैं हम। अच्छा, सिंगल लाइन कमेंट को प्रोग्राम में कहीं भी और कितनी भी बार लिखा जा सकता है। कमेंट को कितनी बार लिखा जा सकता है? सिंगल लाइन हो, मल्टीपल लाइन हो। मल्टीपल लाइन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ सिंगल लाइन कमेंट यूज़ हुआ है तो सिंगल लाइन कमेंट की बात करेंगे। तो कितनी बार लिखा जा सकता है और कहीं भी लिखा जा सकता है। इसके लिए कोई ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको न्यू लाइन्स लिखना है या आप प्रिंट स्टेटमेंट के बाद नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं, आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। हैश साइन के बाद आप कहीं भी यूज़ करेंगे तो वो सिंगल लाइन कमेंट ही कंसिडर किया जाएगा। तो अभी ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके हो गए सभी, आई थिंक अभी आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अब टाइम है थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखने का कि जो हमने किया है वो सही है भी कि नहीं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पाइथन सॉफ्टवेयर में किस तरीके से ओपन किया जाता है, प्रोग्राम को रन किया जाता है, ये इसका आउटपुट है। और सेम प्रोसीजर को आज हम फिर फॉलो करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इसका आउटपुट निकल के आता है। ये कोड है इसका, मैं यहाँ पर कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
देखते हैं फिर क्या होता है इसमें। और एज यूजल जैसे पाइथन को ओपन करते हैं, आप स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद वहाँ पर, यहाँ से नहीं, ऑल प्रोग्राम से जाने के बाद आप पाइथन आपको मिलेगा, इंस्टॉल होगा। तो पाइथन में क्या करना है, पाइथन आइडियली GUI खोलना है आपको। स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा, फिर फाइल में जाना है, न्यू फाइल में जाना है, स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा। अभी सॉरी, इंटरेक्टिव मोड ओपन हुआ था, अभी स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा। देखिए पहले से कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसे ओवरराइट भी कर सकते हैं, अपना नया प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर, ये प्रोग्राम आपका लिख गया। इसके बाद इसको सेव कीजिए। नेम दीजिए .py या PYW इसका एक्सटेंशन है। तो सेव हो जाएगा प्रोग्राम, और सेव हो जाने के बाद इसको आप रन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट रन करने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्राम रन होने से पहले सेव मांगेगा, इसलिए पहले ही सेव कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। विदाउट सेव आप प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। मेन इंपॉर्टेंट बात ये, देखिए ये आंसर आ गया इसका, ये कोड है और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट बात है। हम पाइथन प्रोग्राम के अंदर जाते हैं, इंटरेक्टिव मोड ओपन होता है, न्यू फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं तो फिर आपका न्यू फाइल ओपन होती है। पहले से कोई एग्जिस्टिंग फाइल को भी खोल कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी। और फिर कोड को लिखते हैं, टाइप करते हैं। स्क्रिप्ट मोड इसलिए से बोला जाता है जब न्यू फाइल के अंदर आपका एक नोटपैड की फाइल आती है, क्योंकि वहाँ हम टोटल प्रोग्राम को लिख सकते हैं, लाइन की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पर। हाँ, टोटल स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं एक साथ एक जगह। और फिर आप उसको सेव कीजिए और देन आफ्टर आप रन कीजिए। रन का शॉर्टकट F5 भी है, ये भी याद रखिएगा, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट याद कर सकते हैं। दो तीन बार जैसे आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें और समझ में आएंगी और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इस बात पर। तो अभी तो ये पहला प्रोग्राम ही है आपका, तो आगे आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट आ गया, आपने देखा इसमें। चलिए अब ये कोड था, ये इसका आउटपुट था। इसमें जो हमने इम्पोर्टेंट बात समझी वो ये थी कि डिवीज़न और फ्लो डिवीज़न और स्टार और डबल स्टार मीन्स मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। देखिए अभी क्या है कि हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझा जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हमेशा हमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं करनी होती, कभी कभी हमें कंपैरिजन भी करना होता है, जैसे मैथमेटिक्स में भी करते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। तो ये सभी कंपैरिजन आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में भी होते हैं, ये सभी ऑपरेटर के लिए प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे होते हैं, कुछ तो सेम होते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, सेम आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी होते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जैसा कि इसका नाम है, हम कंपेयर करते हैं वैल्यूज़ को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो आंसर एक नंबर नहीं आएगा, आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 5 6 से बड़ा है या नहीं, 5 इज़ ग्रेटर देन 6 और नॉट, तो या तो आंसर ट्रू होगा या आंसर फॉल्स होगा। अदर तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि मैं आपसे पूछे 5 इज़ ग्रेटर देन 6, आप कहें यस नो में आंसर ना देके आप कहें नहीं सर 11, नो सर 11, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर यस और नो का मतलब ट्रू और फॉल्स है। और ये ट्रू और फॉल्स क्या है, ये ट्रू और फॉल्स कीवर्ड्स हैं, मैंने आपको कीवर्ड्स पढ़ाए थे कल। तो ये कीवर्ड्स हैं और आंसर हमेशा इन्हीं की फॉर्म में आता है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो या तो ट्रू आएगा या वो फॉल्स आएगा। ठीक है, आंसर ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रू में जो टी है वो कैपिटल है और फॉल्स में जो एफ है वो कैपिटल है। जनरली कीवर्ड्स में क्या होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में ही होते हैं, लेकिन ट्रू फॉल्स में टी और एफ इस कैपिटल लेटर्स में, रेस्ट उनका जो पार्ट आपका स्मॉल लेटर्स में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है ग्रेटर देन का साइन, तो ये तो मैथमेटिक्स में जैसा था वैसे ही यूज़ किया जाता है। एक्स और वाई के पहले से कोई वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लिया हमने, जनरली इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो एक्स ग्रेटर देन वाई इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स में लिखते हैं ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई
चेंज नहीं है। ऐसे ही लेस देन का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, वो भी सेम ही रहेगा जैसे मैथमेटिक्स में था, सेम यहाँ पर रहेगा, एक्स इज़ लेस देन वाई। इक्वल टू का फ़र्क है यहाँ पर, थोड़ा सा इक्वल टू देखना पड़ेगा हमको। इक्वल टू में जब हम सिंगल इक्वल का साइन लिखते हैं, जो हम पहले यूज़ भी करते आ रहे थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो एक्चुअली में असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो वैल्यू को असाइन करता है। लेकिन अगर हमें वैल्यू को कंपेयर करना हो तो जो मैथमेटिक्स में इक्वल का साइन होता है उसे 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर इक्वल टू का काम करेगा। तो ये एक्चुअली ये चेक करता है यहाँ पर कि ये दो वैल्यूज़ इक्वल हैं, 2 वैल्यूज़ आर इक्वल और नॉट, ये डिफाइन करने के लिए यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है, आपको सिंगल इक्वल का साइन दे दिया जाएगा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और डबल इक्वल का साइन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए, सेकंड जो है आपका वो इक्वल का है और फर्स्ट जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। असाइनमेंट का मतलब मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना किसी वेरिएबल को। आगे देखते चलिए। अब आता है नॉट इक्वल। तो ये नॉट इक्वल टू का साइन है आपका, ठीक है। फिर आता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन का साइन लगाइए, फिर जो मैथमेटिक्स का इक्वल का साइन लगाइए तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। फिर आता है आपका लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन का साइन लगाइए, फिर इक्वल का साइन लगाइए तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बात समझने की है वो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि आप जब भी कभी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ही आएगा, बाकी और कुछ आंसर नहीं आएगा। एक प्रोग्राम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, तो आपको आइडिया देगा। देखते हैं, चलिए आइए प्रोग्राम देखते हैं। तो दो वैल्यू ले ली मैंने, एक्स इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू 12, और डिफरेंट टाइप्स का कंपैरिजन किया। कंपैरिजन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यही आपके कंपैरिजन है, यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर से हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इसी तरीके से कमेंट लिखेंगे, उसी तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, उसी तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग को लिखेंगे, सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर, कॉमा लगा के वेरिएबल लिखेंगे, या जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा एक्स ग्रेटर देन वाई, ठीक है। प्रिंट, मैं पहले स्ट्रिंग लिखी और फिर कॉमा लगा के एक्स ग्रेटर देन वाई, फर्स्ट लाइन को देखिए प्रिंट स्टेटमेंट को। तो एक्स ग्रेटर देन वाई जो रिजल्ट होगा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो ये जो रिजल्ट होगा ये एक नंबर नहीं आएगा, ये आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। आंसर ट्रू होगा, जैसे 10 को 12 से अगर हम कंपेरिजन करें, 10 इज ग्रेटर देन 12, आंसर है नो, तो आंसर फिर फॉल्स शो होगा, ओके। और एक्स इज लेस देन वाई तो आंसर ट्रू शो होगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई तो आंसर फिर आपका फॉल्स शो होगा। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई तो आंसर आपका ट्रू शो होगा। तो आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा, कंपेरिजन ऑपरेटर की ये स्पेशलिटी है। चलिए आगे देखते हैं। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू को वैसे ही यूज़ किया। देखिए अभी ये जो आंसर आ रहा है आपका, इसमें सब अच्छी तरीके से देख लीजिए आप कि आंसर या तो ट्रू की फॉर्म में है या फॉल्स की फॉर्म में है, कुछ अदर नहीं है। तो या तो ट्रू में आएगा या फिर फॉल्स में आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जीक्यूट किया था प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा किस तरीके से आंसर शो होगा। ये कोड था आपका, ये लिखा हमने, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। पहले से प्रोग्राम बना हुआ था तो मैंने ओवरराइट कर दिया यहाँ पर।
आप अलग से प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसको सेव करेंगे। आपको न्यू फाइल में जाके अलग से प्रोग्राम बना सकते हैं। अब मैंने ओवरराइट कर दिया यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रन मॉड्यूल करेंगे, रन प्रोग्राम रन हो जाएगा, या F5 की प्रेस करेंगे तो देखिए ये आंसर आ जाएगा इस केस में। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी इन दोनों प्रोग्राम को रन करके देखिए और आपको अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और ऑपरेटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।